Hey you all, welcome to my channel GDS Charu. Today's video will be discussing how to make different types of bows. Last वीडियो में हमने ये बो बनाना सीखा था एंड इस वीडियो में भी हम बो ही बनाएंगे, लेकिन we'll be learning different types of these bows. So let's get started with the first one. तो मैंने यहाँ पे अपना साइज़ 3 वाला टेम्पलेट ले लिया जो कि मिडिल साइज़ है, और मैंने नेट भी ले लिया जो कि नेट विच इज़ नियर अबाउट 4 इंच वाइड है ये नेट, और मैं इसको 4 या 5 रैप करूँगी. सो वैसे लेंथ राइट नाउ जो मैंने कट करी है वो 60 इंच लॉन्ग है, बट मैं इसको 4 या 5 राउंड्स करूँगी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो दिस इज़ सेम जैसे कि हमने फर्स्ट बो बनाया था, बट जो डिफरेंस इसमें है दैट विल बी लाइक फर्स्ट मैं इसको रैप कर लूँ, उसके बाद देन विल बी सीइंग द डिफरेंस कि इसमें क्या नया हम ऐड ऑन करने वाले हैं. सो दिस इज़ माई कंप्लीट फर्स्ट राउंड. उसके बाद दिस इज़ टिल हेयर माई सेकेंड राउंड. दिस इज़ द थर्ड. तो टिल हेयर मैंने 5 राउंड्स इस पर कंप्लीट कर लिए हैं, और उसके बाद मैं सेम प्रोसीजर करूँगी इसको सेंटर में लाके, एंड आई विल बी डूइंग इट लाइक दिस. और उसके बाद मैं सेम इसको विद दिस पर्टिकुलर नेट का पीस है, मैंने यहाँ पे इसको ले रखा है, और सेम मैं इसको इसके अंदर इंसर्ट करके फ्रॉम दिस पर्टिकुलर गैप, और मैं इसको यहाँ पे हम सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे. जो बैक साइड होगा हम नॉट बैक साइड वाले एरिया में इसको पुट करेंगे. और ये मेरा नेट है जहाँ से मैंने इसको कट करना है. तो दिस इज़ द बैक साइड. तो सेम मैं इसको ऐसे क्रॉस करके ऐसे स्ट्रेच करूँगी, एंड आई विल मेक श्योर कि ये जो है वो सेंटर में है. तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक मार्क लगा रखा है, ब्लैक मार्क, इफ़ इट इज़ विजिबल. तो मैं इसके उस ब्लैक मार्क के अकॉर्डिंग मैं इसको नेविगेट कर लेती हूँ, और मैं इसको सेंटर में कर लेती हूँ. एंड उसके बाद आई विल मेक जस्ट 1 नॉट. इसके बाद मैं इसको कट करूँगी. एंड उसके बाद जो ये नेट है रेस्ट ऑफ द पीस विच इज़ नियर अबाउट, आई टेल यू द लेंथ, विच इज़ नियर अबाउट 20 इंचज़ लॉन्ग. उसके बाद आई विल टेक द सेंटर, और उसके बाद आई विल प्लेस इट ओवर हेयर, एंड देन उसके बाद मैं इसको अगेन यहाँ पे नॉट कर दूँगी. जस्ट मेक श्योर कि ये दोनों जो हैं वो सेंटर में से इक्वल हैं. और उसके बाद आई अगेन मेक 1 मोर नॉट, और इसको मैं कट कर दूँगी. जो ये जिसको मैंने नॉट करा था वो जो रेस्ट ऑफ द एरिया उसको मैं कट कर दूँगी, एंड इसको मैं बाहर निकालूँगी. सो दिस इज़ माई 1 बो लाइक दिस. नाउ इफ़ यू वांट, अगर आप ऐसे चाहते हो कि ये ऐसे हो, ऐसे चाहते हो आप इसको, तो जो आपने ये नॉट लगाया है यहाँ पे, या तो आप नॉट लगाने से पहले ही इसको डबल कर लें,
नहीं तो फिर आप इसको विद दी हेल्प ऑफ फैब्रिक ग्लू या फिर ग्लू गन की हेल्प से आप इसको ऐसे सेंटर में पेस्ट कर सकते हो, या फिर आप इसको नीडल से स्टिच कर सकते हो। दोनों में रिज़ल्ट ऐसे ही आएगा। सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइप। सेम वे आप इसको डेकोरेट कर सकते हो विद एनी ऑफ द थिंग्स जो भी आपके पास डेकोरेशन के लिए हो। लाइक इफ़ यू हैव दी स्टोन्स तो आप स्टोन्स पेस्ट कर सकते हो, मोती है तो आप मोती लगा सकते हो, या फिर बटन्स हैं तो आप बटन्स प्लेस कर सकते हो, जैसे बड़े बड़े बटन्स होते हैं। या फिर इसके ऊपर आप रिबन से एक स्मॉल बो बनाकर विद द हेल्प ऑफ द हैंड, दैट आई विल बी टेलिंग यू इन दी अनदर वीडियो, सो आप उसको यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। द एनी ऑफ द वे जो आपको बेटर लगता है फॉर द डेकोरेशन। सो दिस इज़ द फर्स्ट कैटेगरी। नाउ आई विल बी स्विचिंग टू सेकेंड वन। सो फॉर सेकेंड वन आई एम टेकिंग दिस ग्रे कलर नेट, जो कि थोड़ा स्पार्कल नेट है, और ये भी सेम 4 इंच है वाइड, और इसको मैं ऐसे फोल्ड कर रही हूँ। मैं सारी नेट को, जितनी भी लॉन्ग हमें नेट लेनी है, कितनी लॉन्ग आपको नेट चाहिए दैट डिपेंड्स अपॉन द फुलनेस ऑफ द पर्टिकुलर बो। लाइक फर्स्ट वीडियो में हमने ये बो बनाया था, ये दो मैंने इसकी जो नेट वाइड ली थी दैट वाज 2.5 इंच, लेकिन राउंड कितने लिए थे, दैट वाज नियर अबाउट 10 राउंड। इस बार हमने नेट जो है वो 4 इंच ली है, जो अभी हमने वो बनाया। इट इज़ दिस जो मैंने फाइनल रिज़ल्ट क्रिएट किया है। सी, अगर इस और इसमें आप डिफरेंस देखोगे तो ये थोड़ा सी थ्रू नहीं है, बिकॉज द फुलनेस इज़ मच इन इट, और इसमें फुलनेस थोड़ी कम है बिकॉज मुझे इसको थोड़ा सा ट्रांजी लुक देना था। सो इसको हमने 5 राउंड्स लिए थे या 4 राउंड्स लिए थे, और इसमें मैंने 10 राउंड्स लिए थे। सो द होल थिंग इज़ अबाउट दी राउंड्स आप कितने ले रहे हो, और आप कौन से पर्टिकुलर साइज़ के ऊपर राउंड ले रहे हो, वो बहुत मैटर करता है। अगर आप इसको भी, अगर आप 10 राउंड्स लेते और इस साइज़ पे लेते तो भी ये इतना ही बड़ा बनता। साइज़ मैटर्स अपॉन दी विड्थ, आप कितनी विड्थ पे उसको राउंड्स टेक कर रहे हो। ओके, सो गेटिंग बैक टू द सेकेंड बो, मैं इसको यहाँ से ऐसे डबल कर रही हूँ कंप्लीट नेट को, जितनी भी मुझे फुलनेस चाहिए अपने पर्टिकुलर बो में। एंड देन उसके बाद सेम प्रोसीजर जैसे हम अभी तक करते आए हैं, मैं इसको रैप कर लूँगी कंप्लीट इसके ऊपर। जस्ट मेक श्योर कि ये सारी साइड से इक्वल है। सेम वे हम इसको भी ऐसे सेंटर से पिंच करेंगे। इसमें मेरे 5 राउंड्स आए हैं कंप्लीट, एंड दिस इज़ द बैक साइड, एंड आई विल ट्राई कि ये मेरा इसमें आ जाए व्हाइल आई एम पिंचिंग इट फ्रॉम द सेंटर। Try to take the same color. Right now I was not having the same color net nearby me, so आप थ्रेड भी ले सकते हो वैसे तो, और अगर आप इसको डेकोरेट कर लो किसी और चीज़ से तो इट्स ओके इफ़ यू आर टेकिंग समथिंग एल्स, बिकॉज मैं इसको कवर कर लूँगी बाद में। सेम हम इसको ऐसे क्रॉस करेंगे एंड देन विल टाई द नॉट। टिल हेयर द प्रोसीजर इज सेम। दिस इज़ द सिंपलेस्ट एंड द ईजीएस्ट बो। आप इसको ऐसे भी रख सकते हो। आई नो इट्स लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल लाइक दिस, बट हम इससे कुछ और करने वाले हैं। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू विद दिस इज, सी जो हमारा फोल्डेड साइड था फ्रॉम देयर, हमने 5 लेयर्स ली थी तो हम 2 लेयर्स निकालेंगे। लाइक दिस।
हम इसको कंप्लीट आउट कर देंगे। जो नीचे वाला पॉइंट पार्ट है उसको मैं ऐसे थोड़ा सा नीचे स्ट्रेच आउट करूँगी एंड इसको थोड़ा सा सेंटर से फोल्ड करूँगी फ्रॉम द साइड। इसको मैं थोड़ा सा इनवर्ट्स ऐसे फोल्ड कर दूँगी। एंड दिस इज़ द सेकंड स्टाइल एंड अगेन आई विल डेकोरेट इट। सी अगर आपको यहाँ पे गैप और चाहिए तो आप इसको भी थोड़ा सा ऐसे फोल्ड कर सकते हो। You just have to take the center and then fold it. और अगर आप चाहते हो कि ये ऐसे ही रहे तो आप इसको ग्लू गन से हल्का हल्का डॉट डॉट करके पेस्ट कर सकते हो। वट एवर वे यू लाइक इट, आप उसको वैसे कर सकते हो। सो दिस इज़ दी अनदर स्टाइल एंड आई विल बी डेकोरेटिंग इट विद अनदर स्टोन ऑफ माइन with the help of the glue gun. Right now I am using this particular stone. I hope it's visible to you. And this is the another style of my bow. Now we'll be switching to the third one. तो थर्ड वन के लिए मैंने फिर से नेट लिए एंड ये जो है 5 इंच वाइड है और इसके लिए आई विल बी टेकिंग द स्मॉलेस्ट टेम्पलेट विच इज़ दी दिस वन टेम्पलेट। और जो इससे पहले वाला हमने बो क्रिएट किया था उसको हमने ऐसे फोल्ड करा था हाफ, बट इसको हम दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा फोल्ड करेंगे लाइक दिस। इसको ऑल ओवर हम ऐसे कर लेंगे। सी इट्स अगर आपका नेट जो है वो अच्छा क्वालिटी का है तो वो बहुत ईज़िली हो जाएगा। आप उसको बस थोड़ा थोड़ा बार बार करते रहो बट वो ईज़िली हो जाएगा। एंड देन उसके बाद हम इसको रैप करेंगे और जो ये फोल्डेड पार्ट है दैट विल बी बिसाइड इट, वो उसके नीचे होगा, ऐसे अप फ्रंट नहीं होगा। ओके उसके बाद हमको सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, बस हमें ये मेक श्योर करना है कि ये हमारा इक्वली है फ्रॉम बोथ दी साइड्स और हम इसको सेम वे ऐसे रैप करेंगे लाइक दिस। आप इसको ईज़िली ऐसे टेबल पे रखो और उसके बाद आप इसको ऐसे टर्न करते जाओ। दिस इज़ दी सिंपलेस्ट वे। आप जब इसको ऐसे करोगे तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जस्ट यहाँ से आप इसको इक्वल करते जाओ सेंटर से और इसको ऐसे टर्न करते जाओ। अगेन इट डिपेंड्स कि आपको कितनी फुलनेस चाहिए। सी
द अनदर ट्रिक इज़ कि अगर आपका ये थोड़ा भी सेंटर में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा रह रहा है सेंटर में आने से, तो आप इसको थोड़ा सा ऐसे मूव करो, ये सेंटर में आ जाएगा। क्योंकि जो हमारा इनसाइड वाला था वो नॉट डलने के बाद वो कहीं पे भी नहीं जाने वाला, वो अंदर ही लेयर्स में हाइड हो जाएगा। सो हमें बस ये मेक श्योर करना है कि जो ये वाला लास्ट जो हमारा राउंड होएगा वो सेंटर से थोड़ा सा आगे हो, ताकि उसको हम जब नॉट कर लेंगे तो हम इसको रेस्ट ऑफ द को ट्रिम कर सकें। तो सेम हम इसको भी ऐसे ही करेंगे। राइट नाउ यहाँ तक का प्रोसीजर सेम है। तो मैं इसको नॉट करके देन आई विल बी टेलिंग यू कि हम इसमें क्या करने वाले हैं। सो टिल हेयर आई हैव डन इट। उसके बाद फर्स्ट इज़ कि आप इसको ऐसे ही रहने दे सकते हो, बिकॉज मैनी अ टाइम्स यू विल बी फीलिंग लाइक जो आपने प्रीवियस बोज बनाए थे कि आपको यहाँ से जो है ये, आई होप इट्स विजिबल, यहाँ से जो है आपको ये नेट्स के जो हैं वो एंड्स दिखते होंगे, राइट। तो दिस इज़ मोर फिनिश्ड वन वेयर यू डोंट हैव एनी वे ऑफ सीइंग दिस नेट एंड्स, ये दोनों साइड से फोल्डेड है। नेक्स्ट व्हाट एल्स वी कैन डू इन दिस टाइप ऑफ बो, जिसको कि हमने ऐसे फोल्ड करा है। आई विल बी जस्ट पुलिंग दी जो इसके अंदर जो मैंने रैप्स करे हैं इसको, जो इसके अंदर के इनसाइड पार्ट्स हैं, मैं उसको जस्ट हल्का हल्का सी, पहले वाले में हमने उसको कंप्लीट निकाला था बाहर, इस बार वी आर नॉट गोइंग टू टेक द कंप्लीट वन आउट, आई विल बी जस्ट टेकिंग दीज 3 आउट्स फ्रॉम हियर। You have to do it very slowly, because अगर एक सारे ही बाहर आ गए तो इट्स नॉट ईजी टू अगेन उसको इंसर्ट करना इनसाइड। सो दिस इज़ द थर्ड लुक। मैंने इसको इक्वली यहाँ से पुल आउट कर दिया, एंड सी दिस इज़ द अनदर वे टू मेक दिस बो, एंड सेम वे यू कैन डेकोरेट विद एनीथिंग विच यू वांट टू, एंड दिस इज़ द फाइनल लुक। नाउ विल बी स्विचिंग टू द फोर्थ वन, हाउ, सो लेट्स गेट स्टार्टेड टू दैट। So for the fourth one, I have taken the cream color net, and this is again 3.5 inch wide. No, it's near 4. It's complete exact. See, it's exact 4 inch wide net. So I'm using this template. See, template size matters only when you have to make this size or this size. If you have to make this size, तो आपको ये template use करना होगा. The size of these templates have already been told by me in my previous videos, तो आप उसमें जाकर आप देख सकते हो इस templates के sizes, मैंने उसमें already बता रखे हैं। और अगर आपको ये साइज़ का बो बनाना है तो आपको ये template यूज़ करना होगा। नेट की width इतना मैटर नहीं करती है, द मैटर विथ थिंग इज़ दैट कि आपका जो पर्टिकुलर टेम्पलेट आप यूज़ कर रहे हो वो कितना वाइड है, वो मैटर करता है। सो फॉर दिस द प्रोसीजर इज़ अगेन द सेम, हम इसको कंप्लीट रैप करेंगे, बट इसमें हम इसको जैसे हम ट्यूलिप फ्लावर्स बनाते थे तो हम इसको कम्प्लीटली ऐसे स्क्रम्बल कर लेते थे, ऐसे इकट्ठा कर लेते थे रफली, नो पर्टिकुलर ऐसे डिसाइड वो, और फिर उसके बाद हम इसको ऐसे रैप करते थे, तो इसको भी हम वैसे ही करेंगे। एंड इफ़ यू हैवेंट सीन द वीडियोज़ ऑफ माई प्रीवियस वीडियोज़, तो आई विल बी प्रोवाइडिंग यू दी लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड दी अपसाइड ऑल्सो, तो आप वो देख सकते हैं। सो
इसको कंप्लीट राउंड हम वैसे ही करेंगे जैसे हम ट्यूल फ्लावर को राउंड करते हैं. सो आई विल जस्ट फास्टन अप सो दैट वीडियो बहुत लंबी ना बने. मैंने इसको सेंटर से नॉट कर दिया जैसे हम पहले करते आए हैं. मैं इस एक्स्ट्रा नेट को मैं यहाँ से स्निप ऑफ कर रही हूँ, मैं कट कर रही हूँ एक्स्ट्रा नेट को. उसके बाद हम क्या करते थे, जब भी हम बो बनाते थे हम इसको बाहर निकाल लेते थे फ्रॉम दिस टेम्पलेट, बट इस पर्टिकुलर बो में हम इसको बाहर नहीं निकालेंगे. हम इसको यहाँ से कट करेंगे जैसे हम 12 फ्लावर्स में करते थे. मैंने दोनों साइड से इसको कट कर दिया है एंड दैट्स इट. सी, जब हम 12 फ्लावर बनाते थे तो हम इसको यहाँ से स्प्रेड करते थे, बट फॉर दी बो हमको ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है. हमें इसको बस ऐसे ही रखना है. एंड दिस इज़ दी अनदर वे ऑफ दी बो. एंड जो ये अनइक्वलनेस आ रही है हम उसको ट्रिम कर सकते हैं. सी, फ्रॉम देयर इट इज़ नॉट हेयर, बट यहाँ से ये एक स्ट्रैंड में है तो मैं उसको ट्रिम कर देती हूँ. सो दिस इज़ दी 4th वन. एंड सेम वे आप इसको भी डेकोरेट कर सकते हो विद एनी थिंग वट एवर यू वॉन्ट. आई विल बी यूजिंग दिस थिंग ओवर हेयर टू डेकोरेट इट. So this is the another bow, and now we'll be switching to the last one. and उसके लिए हम तीनों templates का यूज़ करेंगे. So after pasting this I'll be switching to the last bow. अगेन मैंने 4 इंच वाइड नेट ली है और सबसे पहले मैं सबसे छोटे वाले के ऊपर इसको रैप करूँगी. So now this is 2 rounds. Until here this is the 3rd round. उसके बाद मैं यहाँ से सेंटर से जो ये लेयर है सिर्फ इसको कट करूँगी, बाकियों को नहीं कट कर रही हूँ मैं. तो मैंने ये तीनों में ऐसे 3 राउंड्स ऐसे रैप कर दिया इसको, और अब मैं इसको बहुत ईज़िली इससे बाहर निकालूँगी. एंड आई विल मेक श्योर कि जो ये पैटर्न है ये ख़राब ना हो, इक्वली रहे ये. तो ये सबसे स्मॉल था तो ये मैं इसको इसके ऊपर रखूँगी, द स्मॉलेस्ट वन. And then I have this तो मैं ऐसे इन तीनों को एक दूसरे के ऊपर रख लूँगी. सबसे लार्ज वाला सबसे नीचे, उसके बाद सेकंड वाला, एंड देन द स्मॉलेस्ट वन. सो आई हैव दिस नीडल एंड थ्रेड ओवर हेयर. मैं यहाँ पे ब्राइट येलो कलर ले रही हूँ ताकि आपको विजिबल हो, बट ट्राई टू टेक द सेम कलर. और उसके बाद
I'll just make a chain stitch over here. Like this. Mark the center with a pencil or something like that, so that आप जो ये चेन स्टिच है बेसिकली, जो ये आप ऐसे थ्रेड ऐसे पास करोगे नीडल, वो आप बेसिकली सेंटर से ही पास करो, सी लाइक दिस. और उसके बाद I'll stretch my this particular thread. और मैं इस थ्रेड को ऐसे खींचने के बाद इसके ऊपर ऐसे ही ओवरलैप कर दूंगी विद द नंबर ऑफ टाइम्स, ताकि ये इजीली फिक्स हो जाए. सी मैंने 6 to 7 टाइम्स इसको यहाँ से रैप करा सेंटर से, और उसके बाद I'll just make a knot. यहाँ से मैं इस नीडल से फ्रॉम बिटवीन द थ्रेड I'll पास आउट दिस नीडल, और फिर मैं ऐसे एक नॉट लगा दूँगी, सो दैट ये थ्रेड कहीं जाए ना. And then I'll again decorating this with this particular moti mala. Or you can decorate it with whatever thing you want to. और you can just put a stone as जैसे कि हम इसमें पहले पुट करते हुए आए हैं, this golden one. Yeah, it's looking nice. So I'll be putting this stone over here. So these were the 5 different types of bows, or I should say 6 different type, because हमने first video में simple वाला भी किया था. So this is first, then this, okay, from the series we'll start. So this one is the first one, the first bow. Then we made this bow, which was the second one. Then this is the third one. Then we have this as the fifth one, and this is the fourth one, and this is the fifth one. And we made it these in the previous videos, so we can count it, no issues. So these are all the bows which I created from these templates. So I hope you like all my videos and this particular 6 different types of bows. So please do like my channel, and please do subscribe to it, and please share my video, and please put the thumbs up if you like all these. Okay, till then keep watching my videos. Bye bye.